आय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज इस सदगुआ ग्राम में विराजमान समस्त सुंदर साध के हृदय में अखंड रूप से निवास करने वाले उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राधा कृष्ण श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आज इस जागनी यात्रा को सदगुआ में अपने गृह में स्थान दिया। ऐसे यजमान परिवार के संपूर्ण परिवार के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समस्त सुंदर साथ मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें और प्रेम से सब मिलकर बोलें प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए, ज्ञान को जितना सुने उतना कम है। सुनते सुनते जाओ क्योंकि ज्ञान अनंत है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तो बातें जितनी सुनो उतनी ही कम है। क्योंकि उनकी बातों में भक्ति है, ज्ञान है, और वही ज्ञान हमें वैराग्य उत्पन्न करके, और वैराग्य जब अंत में प्रेम उत्पन्न करता है तो उन परमात्मा से मिला देता है। इसलिए वे और उनकी बातें अनंत है। सुनना सुनाना तो चलता रहता है, लेकिन उन शब्दों को जितना हम हृदय में उतार लें तभी उन शब्दों का सुनना हमारे लिए सार्थक हो जाता है। जब हम शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से ये जान पाते हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, जब हम उनको जान लें, समझकर मान लें, मानने लगे। लेकिन ये मानना कब होता है? कोई परमात्मा की बात को सुनना तो सब सुन ही लेते हैं, जो भी बैठे हैं सब सुन लेते हैं। जो सुनने के लिए नहीं भी बैठे होते हैं, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, उसके कानों में भी आवाज तो पहुंच ही जाती है। लेकिन वो शब्द सही में कब कार्य करते हैं? जब हम उन शब्दों को अपने हृदय में उतार लें, यानी उन शब्दों को हम मानना आरंभ कर दें, तब जाकर के वे शब्द हमारे लिए परिणति में बदलते हैं। जैसे आप किसान हैं, आप खेत में काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और जब अन्न प्रकट होता है खेती करने से, उस अन्न को ला करके घर पे रखते हैं। आपने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, आपके सामने अन्न भी रखा है, क्या उससे पेट भर जाता है? क्या नहीं भरता है। सामने रखे हुए अन्न से पेट नहीं भरता है।
अब उसको खाने की प्रक्रिया भी करनी होती है। उस अन्न को अगर गेहूं है तो हमें पिसाना भी होगा, आटा घर पे आएगा, उसे छानना भी होगा, सारी प्रक्रिया आपको करनी होगी। और जब वो निवाला पेट में जाता है तब जाकर के हमें उस आनंद की अनुभूति होती है जो हम 3 या 2 महीने पहले से उसके लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। वैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने की विधि जो भक्ति से प्रारंभ होती है, जल्दी उठना, परमात्मा के लिए जल्दी नहाना धोना, मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, वहां से जो ये विधि प्रारंभ हुई, उसके पश्चात उनके ज्ञान को सुनना और ज्ञान को सुनकर के हृदय में धारण करना, इतना समय जब हम परमात्मा को देते तब कहीं जाकर के हम उन तक पहुंचने के लायक हो पाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये माया इतना सब करने के बाद, वो कहते हैं ना, संसार में कहावत है, जो जितना अच्छा विद्यार्थी होता है उसकी उतनी ही उच्च कोटि की परीक्षा भी होती है। जो जितना बड़ा योद्धा होता है उसका विरोधी भी उतना बलशाली होता है। वैसे ही जो परमात्मा की भक्ति में पूर्णतः तल्लीन होता है, उसके लिए माया भी अपना पूर्ण वेग से आकर के, अपने पूरे शस्त्र अस्त्र हथियारों से आकर के वो उन ब्रह्म आत्माओं को वह भक्ति करने से रोकती है। आप अपने जीवन में इसे अनुभव करेंगे। जब भी आप भक्ति करने के लिए निकले, देखिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य ये माया का आड़े आता ही आता है, आ ही जाता है। लेकिन जो परमात्मा के भक्त होते हैं वह उसको भी पार करके निकल जाते हैं। जैसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है अपनी वाणी में कि जब उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियां कैसे इस संसार को पार कर गई। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में जब बारिश होने के बाद एक बछड़ा सड़क पर से निकलता है तो बछड़े का खुर कितना होता है, इतना छोटा सा उसका खुर पैर होता है। उस पैर से कितना गड्ढा होता है, छोटा सा गड्ढा होता है। उस गड्ढे को लांघने में कुछ लगता है क्या, कुछ मेहनत नहीं लगती। हम लोग तो ऐसे उसे लांघ जाते हैं। वैसे ही जो परमात्मा की सखियां हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वह तो माया कितना भी अपना जोर लगा ले, लेकिन जब परमात्मा की ओर जाना हो तो वो उसी प्रकार से इस भव सागर को उस खड्डे के समान पार करके निकल जाती है। और जो जीव सृष्टियां होती हैं वह दूर से देख करके डर जाती है, अरे बारिश हो रही है, कीचड़ है, आगे खड्डा है, हम कैसे पार कर पाएंगे। 17 बहाने बना करके उस भक्ति की ओर बढ़ ही नहीं पाती है। ये भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति की शक्ति बड़ी अनुपम है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां व उन पूर्ण ब्रह्म परमात्माओं की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं इस संसार में आई। देखिए परम धाम में हमारे केवल एक पति व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमने किसी अन्य को न देखा न सुना न जाना, लेकिन जब इस माया में आई तो हमारे सामने इतने माया के विविध रूप, त्रिदेव 33 कोटि देवी देवताओं के रूप में आ गए। तो ये ब्रह्म सृष्टियां उनमें आकर के भटक गई, भूल गई, अपने आप के अपने धनी को बुला दिया। हम पतिव्रता थी, परम धाम की अंगनाएं अपने आप में पतिव्रता हैं, लेकिन इस संसार में आकर के हमें इस संसार ने अपने धनी को भुलवा दिया, इस माया ने अपने धनी को भुलवा दिया। किंतु ये पतिव्रत भक्ति जो करते हैं
जो अपने आप में बड़े निष्ठावान रहते हैं कि हमारे धनी एक हैं, तो उन्हें ये माया कुछ भी नहीं कर पाती है। उनकी भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जो भक्ति कही गई है सर्वश्रेष्ठ भक्ति इस संसार में, किसे कहा गया है? संसार में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? पतिव्रत भक्ति, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना। चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी तिथि हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वार हो, चाहे कोई भी पर्व हो, लेकिन हम सारे पर्व हमारे धनी को याद करके मनाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करके मनाते हैं। जब इस क्षेत्र में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ, सुंदर साथ के घरों में गए, भक्त जनों के घरों में गए, तो देखा कि सेवा पूजा तो है ही है। उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण की सेवा पूजा है, स्वरूप साहब है, वाणी बीतक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पे हम देखते 33 कोटि देवी देवताओं को भी हमने पधरा रखा है। देखिए, किसी का विरोध हम नहीं करते, किसी का निरादर हम नहीं करते, लेकिन जो पतिव्रत भक्ति है वह तो केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति निष्ठावान होने से ही मानी जाती है। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी तीज त्योहार पर्व हो, ब्रह्म सृष्टियां तो जो परम धाम की आत्माएं हैं वो तो केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही पूजा अर्चना और ध्यान करती है। एक छोटे से उदाहरण के साथ आज इसमें वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊं, बताने का प्रयास करूंगा कि पतिव्रत भक्ति में कितनी ताकत होती है। आपने नाम सुना होगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी एक बार वृंदावन भ्रमण पे गए, तो वृंदावन में आप देखिए जहां तहां श्री कृष्ण ही कृष्ण, राधे ही राधे, जित देखो तित राधे राधे, श्याम मिलादे, केवल उन्हीं के मंदिर है। तो जब वहां जाते हैं, एक मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर में गए, तो वहां के पुजारी जी ने बोला, आइए महाराज दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रसाद लीजिए। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वह बड़े पतिव्रत थे, वह केवल एक अपने राम को ही अपना सब कुछ मानते थे। तब वो वहां पर क्या कहते हैं? बहुत सुंदर वो वहां पर एक बात बतलाते हैं। कहते हैं, का कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। ये तुलसीदास जी, अब बताइए तुलसीदास जी से बड़ा ज्ञानी कोई है क्या? ज्ञानी बहुत है, बड़े छोटे की बात नहीं है। तुलसीदास जी क्या कम ज्ञानी थे? क्या वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके मस्तक नहीं नवा सकते थे? क्या वो वहां पे प्रणाम नहीं कर सकते थे? क्या हम उन्हें ये कहेंगे कि नहीं तुलसीदास जी ने गलत किया, क्या वे अज्ञानी थे? नहीं, उनकी भक्ति पतिव्रत भक्ति थी। चाहे दुनिया की जो भी ताकत हो, जो भी हो, लेकिन मैं तो कहीं पे अगर प्रणाम करूंगा, किसी के आगे शीश झुकाऊंगा, तो उनके हाथ में क्या होना चाहिए? धनुष बाण, मने मेरे प्रभु राम होंगे तो ही मैं यहाँ पे मेरा शीश झुकाऊंगा। ये पतिव्रत भक्ति थी उनकी। तब देखिए उनकी भक्ति में कितनी शक्ति है। जब इस प्रकार से उन्होंने मन में सोचा, तो क्या होता है वहां पे? क्या चमत्कार होता है? देखिए क्या चमत्कार हुआ। कित मुरली कित चंद्रिका, बड़ी सुंदर कविता में कवि ने इसे उद्धृत किया है। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे, श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उस छवि को, उस बांके बिहारी की छवि को राम के रूप में परिवर्तित होना पड़ा। किस कारण से? पतिव्रत भक्ति के कारण। तो हे ब्रह्म सृष्टियों, आप परम धाम की आत्माओं, इस उदाहरण से अपने आप को ये समझो
कि हम इस संसार में हमारे सामने भले ही अनेकों रूप आ जाए, लेकिन हमें एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो गई तो चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे तीज हो, चाहे एकादशी हो, चाहे कोई तिथि हो, कोई त्योहार हो, हम हर त्योहार आनंद से मनाएं। ऐसा नहीं कि हमें दुखी होके बैठे रहे। हर त्योहार आनंद से मनाएं, लेकिन अपने धनी के साथ मनाएं। दिवाली है तो धनी के सामने दिए जलाएं, धनी की पूजा करें, धनी के सामने पटाखे फोड़ें, धनी के सामने मिठाई बना के भोग लगाएं। चाहे होली हो तो अपने धनी को रंग लगाएं, अपने पिया को रंग लगाएं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को रंग लगाएं। कैसा भी इस संसार का आनंद भी अगर हमें देखना है तो धनी के साथ देखें। हमारे पिया, हम उन्हें हर पल याद रखेंगे, तभी तो वो हमें हर पल याद रखेंगे। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना है कि जो वस्तु मिल गई है अब उसे हम हाथ से न जाने दें। वो खजाने का नियम होता है ना, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग विद्वान कहते हैं कि धन कब बढ़ता है? जब उसे खर्च करते। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, कहा जाता है ना। हर धन का अपना एक नियम होता है, वैसे ही परम धाम के खजाने का एक नियम है। उसको आप संभाल के रखोगे, जितना सहेज के रखोगे, उसे अपना बना के रखोगे, तब वो आपको अपना बनाएगा। कि अब हमें वो खजाना मिल चुका है तो अब हमें और कहीं दृष्टि नहीं रखनी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भगवत भक्तों, ये सत्संग बड़ी ही अद्भुत, सत्संग अपने आप में ही बड़ी अद्भुत होती है। क्योंकि कलयुग में जहाँ हम बैठे ना, जहाँ भी हम बैठे होते हैं, जब तक ये सत्संग आरंभ नहीं हुआ वह कलयुग का स्थान होता है, कलयुग है। लेकिन जैसे ही सत्संग प्रारंभ होता है वहां पर सतयुग की स्थापना हो जाती है। ये सत्संग ही कलयुग को सतयुग में बदलता है। तो इस प्रकार से हम भी अपने हर पल को इसी प्रकार से धनी की सत्संग में बिताएं, लगाए रखें, भक्ति भाव से, ज्ञान मार्ग से आत्मा को उस मार्ग पर लगाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आइए सब मिलकर के हम कुछ जयकारे लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर सात की, परमहंस भगत जी महाराज की, आज के आनंद की, गौ माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा वंदे, आप हाथ उठा के बोलेंगी मातरम। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। प्रणाम जी।